गांव में 4 औरतें हैं जो इस गांव के बाहर अमावस्या की रात को तंत्र साधना करती हैं। वो डायन बनने के लिए ये सब कर रही हैं। डायन बनने के लिए उन्हें कठोर तंत्र मंत्र और साधनाएं करनी पड़ती हैं। उन्हें डायन बनने की प्रक्रिया में अंतिम दिन एक ऐसे इंसान की बलि देनी होती है जो कुंवारा हो। यही कारण है कि यहाँ गांव में सूर्यास्त होने के बाद कोई भी बच्चे या कुंवारे लोग गांव के बाहर न आते हैं न जाते हैं। काली शक्तियों के दम पर ये डायन आत्माओं को अपना गुलाम बनाकर उनसे अपनी मन चाही इच्छा पूरी करवाती हैं। तंत्र साधना के वक्त वो बुरी आत्माएं उन्हीं के इर्द गिर्द ही अदृश्य रूप में मंडराती रहती हैं। यदि इनकी साधना को कोई चोरी छुप कर भी देख ले तो उस गांव में 7 मौतें अकारण ही हो जाती हैं। और जिस व्यक्ति ने उनकी साधना को करते हुए देखा हो तो उसकी 24 घंटे के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। चाहे कितने भी उपाय कर लो, लेकिन उस व्यक्ति की मौत होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात करती हो चाची? भला वो इंसान क्यों मरेगा जिसने उसकी तंत्र साधना देखी हो? मेरे मन में छिपे चोर ने यह सवाल कर दिया था, क्योंकि मैंने आज सुबह ही वो साधना होते हुए छुप कर देखी थी। बेटे, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने उसकी तंत्र साधना में विघ्न डाल दिया हो। ये कहते हुए चाची जोर जोर से हंसने लगी। नहीं तो मैंने तो इस तरह की घटना देखनी तो दूर की बात सुनी भी नहीं है कभी। मैंने घबराते हुए लड़खड़ाती जबान में कहा, जैसे मेरी चोरी पकड़ ली गई हो। चूंकि मैंने सुबह से 6 लाशों को शमशान घाट की तरफ जाते हुए देखा था, इसलिए मेरे मन में यह सवाल उठना लाजमी था कि कहीं वो 7वां शिकार मैं ही तो नहीं। मैंने ही तो चोरी से छिपकर उन डायनों की तंत्र साधना देखी थी, और होना हो वो मेरी वजह से उस साधना में विघ्न पड़ा होगा। इन्हीं ख्यालों में खोया था कि चाची ने मेरे ललाट पर पसीने की बूंदों को देखा, जो कान के पीछे पीछे के रास्ते से होते हुए गाल पर झिलमिला रहे थे। और वो बोल पड़ी, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है। अगर ऐसी कोई बात होती तो तुम मुझे अवश्य बताता। खैर ये सब छोड़, मैं तुम्हें एक बेहद जरूरी बात बताती हूँ जिसे तुम्हें जानकर घोर आश्चर्य होगा। तुम्हारे बचपन के दोस्त गुड्डू की पत्नी, उन्हीं 4 में से एक डायन है। उससे लोग इतना खौफ खाते हैं कि यदि वो गांव में किसी को सामने मिल भी जाए तो बिना कुछ बोले ही निकल लेते हैं। यदि उस डायन ने पीछे से आवाज दे दी और तुमने पलट कर देख लिया और उसको जवाब दे दिया तो उस व्यक्ति की भी मौत 7 दिन के अंदर ही हो जाती है। वो इस तरह लोगों को मारकर अपनी तंत्र साधना की परीक्षा भी करती रहती है, लेकिन अपनी साधना पूरी करने के लिए किसी व्यक्ति को मारकर ही क्यों पूरी करती है? मैंने चाची की तरफ संदेह भरी नजरों से देखते हुए पूछा। 2 क्षण रुककर कुछ सोचने के बाद वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटे, मृत्यु एक घटना है जिसके तहत मनुष्य की चेतना का उसके मस्तिष्क से बहिर्गमन हो जाता है। ये वही चेतना है जिसे विज्ञान में ऊर्जा का शुद्धतम रूप कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार ऊर्जा का नाश नहीं होता, उसी प्रकार चेतना का नाश नहीं होता है। मतलब कि किसी व्यक्ति द्वारा मृत्यु के क्षणों तक अर्जित की गई समस्त चेतना उसकी मृत्यु के उपरांत स्थूल शरीर से अलग हो जाने के बाद भी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं व्याप्त रहती है। यही चेतना जब किसी अन्य व्यक्ति की चेतना से अप्राकृतिक तरीके से जोड़ी जाती है या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवाई जाती है तो यह अतिरिक्त चेतना किसी बाहरी शक्ति का रूप ले लेती है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। डायन अपनी शक्तियों के प्रयोग करके ही उस चेतना रूपी आत्मा को जब चाहे किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश भी करवा सकती है, और इस तरीके से डायन अपनी काली शक्तियों से उन आत्माओं से मनचाहा काम भी करवाती है। चाची की बातों ने एक फौजी को अंधविश्वास की तरफ धकेल दिया था। इस अंधविश्वास के ऊपर मेरा विश्वास इसलिए भी कायम था क्योंकि मैंने पिछली रात ही बहुत अजीब अजीब घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। कहीं एक हद तक मैं उन बातों को सही भी मानने के लिए मजबूर था। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। मैंने ये निर्णय ले लिया था कि अगर ये डायन वाली बात सच है तो मैं अपने दोस्त को उसकी बीवी, जो कि लगभग डायन बनने की ओर अग्रसर है, उसकी सारी सच्चाई से अवगत कराऊंगा। क्या पता उसे मेरी बातों पर विश्वास होगा या नहीं, चाहे वो जो भी समझे, लेकिन उसको इस दलदल से निकालना मेरा कर्तव्य है। मैं यही सोचते सोचते शाम होने का इंतजार करने लगा। लेटे लेटे मैं कब नींद के आगोश में चला गया पता नहीं लगा। जैसे ही मेरी नींद टूटी उस वक्त घड़ी 5 बजने का इशारा कर रही थी। मैं जैसे ही हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में जा रहा था तभी गुड्डू आ गया और मैं उसे अपने साथ गांव से थोड़ी दूर पुलिया पर ले गया। वहां पहुंचकर मैंने गुड्डू को कल रात वाली सारी बात विस्तार से बता दी।
मेरी बातें उसने ध्यान से सुनी और अचानक जोर जोर से ताली मारता हुआ हंस पड़ा। वाह भाई वाह, तू तो फौज पे जाकर बिल्कुल ही रंगीन मिजाज का हो गया। तुझे सुबह से कोई मिला ही नहीं क्या? जब मैंने उसको बताया कि उन 4 डायनों में से एक डायन खुद उसकी पत्नी है, तो वो पहले घबराया, फिर मुझे उल्टा सीधा सुनाते हुए मुझसे नाराज होकर वहां से चला गया। मैं अब और भी डर गया था कि कहीं वो ये बात जाकर अपनी पत्नी को न बता दे। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। मेरे लिए ये बहुत ही विकट समस्या थी। मैं भी थोड़ी देर बाद अपने घर आ गया। 2 दिनों बाद गुड्डू मेरे घर आया। उसने बताया कि वो कुछ दिनों से बहुत परेशान था। उसकी परेशानी की वजह उसने अपनी पत्नी पूजा को बताया। उसने ये भी बताया कि कुछ दिनों से उसके घर में कुछ अजीब सी हरकतें हो रही थी। उसकी पत्नी ने घर से सभी देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियों को हटा दिया था। अचानक बिना किसी कारण हुई ऐसी हरकतों को वो समझ नहीं पाया। पिछले कुछ दिनों से वो नोटिस कर रहा था कि उसकी पत्नी रात भर गायब रहती है और ठीक सुबह 4 बजे चुपके से कहीं से आकर सो जाती है। जब मैंने उसको कहा कि पूजा भाभी अब डायन बन चुकी है, तो वो ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं था कि उसकी बीवी कोई तंत्र साधना भी करती है। मैंने अपने मित्र गुड्डू को समझाया कि आज रात ही उसके सारे शकों के सब जवाब मिल जाएंगे। मैंने गुड्डू को यह भी कहा कि आज वो अपनी पत्नी से कहे कि उसे काम से शहर जाना है। वो अपनी पत्नी को ऐसा बताकर मेरे यहाँ आ जाए। गुड्डू ने ऐसा ही किया। वो दिन में ही मेरे घर आ गया और हम लोग रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बजे का वक्त हुआ, हम दोनों उस पुलिया के पास पहुंचे। आज चांद कहीं नहीं दिख रहा था। चारों ओर घनघोर काली रात थी। हम लोगों ने लगभग 2 घंटे तक वहां छिपकर इंतजार किया। ठीक 2 बजे वहीं 4 डायन दिखी और पीपल के पेड़ के पास आकर बैठ गई। उनमें से एक डायन पीपल के पेड़ पर पलक झपकते ही चढ़ गई। उसकी ये हरकत देखते ही हम दोनों सकते में आ गए और पुल के रोए की रेलिंग के सहारे छिप गए। हम दोनों वहीं से दुबक कर दोबारा उस पीपल के पेड़ की तरफ देखने लगे। उनमें से एक औरत ने कुछ लकड़ियों को जलाया और उस जलती लकड़ी को वहां बने गड्ढे में डाल दिया। थोड़ी थोड़ी देर में उसमें कुछ और लकड़ियां डालती जा रही थी। तभी कुछ देर में पेड़ से औरत उतरी और उसके नीचे उतरते ही वे सभी औरतें एक साथ अपने अंगों से वस्त्रों को निकालने लगी। थोड़ी ही देर में वे सभी औरतें पूरी की पूरी नग्न अवस्था में थी। तभी एक डायन उस चलती हुई अग्नि के निकट पहुंची और उससे थोड़ी दूरी पर बैठ गई। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और एक धारदार हथियार से अपनी हथेली पर चला दिया। बाकी की 3 औरतें उसके चारों ओर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अजीब तरह की आवाजें करते हुए उस डायन का, जो कि गुड्डू की पत्नी थी, उसके गोल गोल चक्कर काटने लगी। गाढ़े लाल रंग का खून टप टप कर बहने लगा था। उसने कुछ बूंदों को उस जलती अग्नि में छिड़का और एक कटोरे में उस रक्त को भरने लगी। 3 चक्कर लगाने के बाद वे तीनों औरतें रुकी और उस कटोरे में भरे हुए खून को बारी बारी से पीने लगी। बड़ा ही भयानक और दिल दहला लेने वाला मंजर था। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा था तो मैंने अपना मुंह फिरा लिया। थोड़ी देर बाद देखा तो मैंने गुड्डू रो रहा था। मैंने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि पूजा डायन है। जिस औरत ने बैठकर खून की आहुति दी है वो पूजा है, उसकी धर्म पत्नी। गुड्डू ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी। वो उस दिन के व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हुआ। मैंने उसको समझाते हुए कहा कि उसकी जगह कोई भी होता तो उसके लिए विश्वास करना तो मुश्किल ही होता। तभी अचानक उसमें पता नहीं कहां से इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो अपनी जगह से उठकर गुस्से से तमतमाता हुआ उस पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। मैंने उसके हाथ को पकड़ा लेकिन वो छटक कर उस तरफ बढ़ चला था। मैं उसकी हरकत को देख और भी डर गया। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। गुड्डू को देखकर जो औरतें वहां पीपल के पेड़ के नीचे तंत्र साधना कर रही थी, उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो चारों अभी भी तंत्र साधना में लगी हुई थी। गुड्डू ने वहां पड़े धारदार हथियार को उठाकर जैसे वो वार करने वाला था, मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया। तभी अचानक मेरे पीछे से खच्चा की आवाज आई। मैं धरती पर पड़ा था। मेरे सर से खून बह रहा था। किसी ने पीछे से धोखे से किसी मजबूत हथियार से मुझ पर हमला किया था। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो रही थी। थोड़ी देर में मैंने देखा कि मेरा सिर धड़ से अलग था और गुड्डू मेरे धड़ पर पांव रखकर उन चारों डायनों के साथ ठहाके मार रहा था। उन चारों डायनों ने मेरे शरीर को घेर रखा था और मेरे गले से बहते रक्त को पी रही थी। ठहाके लगाते हुए गुड्डू बोल रहा था,
हे माँ काली, ये बलि कबूल करो और हमें शक्ति दो। अगली आवाज पूजा भाभी की थी। गुड्डू, अगर तुमने मुझे वो सारी बात ना बताई होती तो मेरे वर्षों की तपस्या और मेहनत पानी में मिल जाती। वो तो शुक्र है कि हमें बलि देने के लिए एक कुंवारा इंसान मिल गया, नहीं तो हमारी तंत्र साधना अधूरी ही रह जाती। बिल्कुल सही कहा तुमने प्रिय। मुझे पता था कि यदि इस साधना को कोई छिप कर देख लेता है तो उसी गांव में 7 मौतें लगातार होती हैं। मुझे शक तो उसी दिन हो गया था, लेकिन इसको अपने शतरंज का मोहरा बनाने में हम दोनों का जवाब नहीं। इसकी बलि ने आज तुम्हें पूर्ण रूप से डायन बना दिया है। अब हमारी हर इच्छा पूरी होगी। पूजा भाभी जो कि अब पूर्ण रूप से डायन बन चुकी थी, उन सभी शैतानों के साथ उनकी हंसी में साथ दे रही थी। मैं मूक दर्शक बनकर उस पीपल के पेड़ से अपने कटे धड़ और सिर को बेबस होकर देख